हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। दोस्तों, मैं आपको करा रहा था हीट इंजन से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि एएलपी और टेक्नीशियन में पूछे जा सकते हैं। उस पर वीडियो में कवर कर रहा था। टॉपिक था हमारा सिलेंडर तथा सिलेंडर लाइनर, जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या जिसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। उन्हीं क्वेश्चनों को मैं आपको कवर कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर की दीवारों व पिस्टन के बीच कुछ दूरी रखी जाती है, इसका कारण बताना है कि क्यों रखी जाती है दूरी। ये क्वेश्चन दोस्तों आया था आपके बीएमआरसी मेंटेनेंस फिटर 2016 का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन कराए जाएंगे प्रीवियस एग्ज़ाम के होंगे और जिनके आगे आने के चांस बहुत ही ज़्यादा हैं, वही क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। ऑप्शन है, जिससे गैस लीक न कर सके, गर्म होने पर पिस्टन जाम ना हो जाए, पिस्टन वाल्व जाम ना हो जाए, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आंसर रहेगा इसका, गर्म होने पर पिस्टन जाम ना हो जाए। दोस्तों होता क्या है कि जब कोई धातु होती है जिसे उसे जब हीट प्राप्त होती है तो वो अपना आयतन बढ़ाने की कोशिश करती है, और पिस्टन भी यही काम करती है कि जब पिस्टन के अंदर गर्मी होती है यानी कि फ्यूल का जब दहन होता है तो वो अपना आकार बढ़ाने की कोशिश करती है। ठीक है, इसलिए सिलेंडर तथा पिस्टन की दीवारों के बीच में कुछ अंतर रखा जाता है। अगर ये अंतर ना रखा जाए तो ये जाम हो सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडाकार, दोस्तों ये घिसावट होगा, अंडाकार घिसावट में सिलेंडर किस ओर अधिक घिसता है, ऊपर से, नीचे की तरफ से, दाएं बाएं से, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बात करें आंसर की तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दाएं तथा बाएं से। दोस्तों होता क्या है कि जब सिलेंडर में पिस्टन चलता है तो जो टेपर घिसावट होती है ना, तो जो टेपर घिसावट होती है वो किससे होती है, कनेक्टिंग रोड की तिरछी चाल के कारण। जब कनेक्टिंग रोड तिरछी चाल से चलता है तो जब टीडीसी पर जब पहुंचता है ना, तो एक थ्रस्ट यानी कि थाप सिलेंडर की दीवार पर पड़ती है। उससे क्या होता है कि सिलेंडर जो है दाईं तथा बाईं दोनों तरफ से अधिक घिसता है, और उसका आकार भी, सिलेंडर का आकार भी अंडाकार हो जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दाएं तथा बाएं से। ये लोको पायलट का क्वेश्चन है दोस्तों, कोलकाता जोन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, मल्टी सिलेंडर इंजन में प्रयोग होते हैं। एक सिलेंडर प्रयोग होता है, एक सिलेंडर दो पिस्टन यूज होते हैं, या एक से अधिक सिलेंडर यूज होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। बात करें मल्टी सिलेंडर इंजन में दोस्तों, एक से अधिक सिलेंडर का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। जिसमें विभिन्न यानी कि जिसमें बहुत सारे मल्टी सिलेंडर होते हैं उसमें फायरिंग क्रम होता है, जिसको क्या कहते हैं, फायरिंग ऑर्डर। इसका आंसर रहेगा सी। अगला क्वेश्चन है, मल्टी सिलेंडर कंप्रेसर में पिस्टनों की संख्या बतानी है आपको, कितनी होती है, एक, दो, दो से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि दोस्तों नाम से ही पता है कि मल्टी सिलेंडर, तो इसमें दो से अधिक ही क्या होंगे, पिस्टनों की संख्या होगी। जो सिंगल सिलेंडर कंप्रेसर होता है उसमें एक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है तथा उसमें एक ही पिस्टन भी यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोस्तों लोको पायलट 2014 में पूछा गया था। ये अगला क्वेश्चन है कि एक मल्टी सिलेंडर इंजन में निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था अधिक सरल समझी जाती है, यानी कि किस में इंजन लगाएंगे व्यवस्था उसकी सरल हो जाएगी। सिलेंडर इन लाइन में, या वी इंजन यूज करेंगे, या हॉरिजॉन्टल टाइप, या रेडियल टाइप। सॉरी दोस्तों, तो इसका आंसर होगा सिलेंडर इन लाइन। सिलेंडर इन लाइन में क्या होता है कि सिलेंडरों को एक ही लाइन में एक के बाद एक लगाया जाता है, जिससे कि क्या होता है कि सिलेंडर का साइज भी कम हो जाता है। ठीक है, तो मल्टी सिलेंडर इंजन में सिलेंडर इन लाइन यूज
किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8 से 16 सिलेंडर वाले इंजन के लिए किस प्रकार की सिलेंडर व्यवस्था सही मानी जाती है, यानी कि अधिक अगर सिलेंडर वाले इंजन का यूज किया जाए तो कौन सी व्यवस्था सही होगी। तो दोस्तों इसमें वी इंजन इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। वी इंजन में क्या होता है, उसका यूज जब होता है जब 8 से अधिक सिलेंडर हो, और उसका यूज क्यों कहते हैं, उसको दृढ़ बनाने के लिए और क्रैंक शाफ्ट के साथ इनलाइन व्यवस्था करने में जब मुश्किल होती है ना, तो वी इंजन व्यवस्था का यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन दोस्तों 2016 में पूछा गया था, 8-16 सिलेंडर वाला। अगला क्वेश्चन है 1 से यानी कि 6 सिलेंडर वाले कार इंजन में क्रमागत क्रैंक थ्रो के बीच का कोण बताना है आपको। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर जोन का। एंगल बताना है 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री या इनमें से या 180 डिग्री। तो दोस्तों जो 6 सिलेंडर वाले कार का इंजन का क्रैंक थ्रो होता है, तो ये कुछ इस टाइप का थ्रो बनता है। पहला और छठा थ्रो यहाँ पे, तीसरा और चौथा थ्रो यहाँ, और दूसरा और पांचवा थ्रो यहाँ होता है, और इनके बीच का कोण 120 डिग्री, 120 डिग्री और 120 डिग्री होता है। तो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है हमारा कि गैस के फैलने पर पिस्टन चलता है। पिस्टन बताना है कि जब गैस का प्रसार होता है तो पिस्टन कहाँ से कहाँ चलता है, टीडीसी से बीडीसी, बीडीसी से टीडीसी, या नीचे की तरफ, या बी और सी दोनों तरफ, यानी कि टीडीसी यानी कि जो बी ऑप्शन है और सी ऑप्शन है उसमें दोनों की तरफ। दोस्तों जब पावर स्ट्रोक में होती है ना, तो उसमें गैस का फैलाव होता है, और जब गैस का फैलाव होता है तो पिस्टन के ऊपर गैस दाब डालती है तेज़ी से, जिससे कि शक्ति प्राप्त होती है। और जब यह क्रिया होती है सिलेंडर के अंदर, ये पिस्टन है, इस पर जब प्रेशर पड़ता है तो ये टीडीसी से बीडीसी की तरफ यानी कि नीचे की तरफ जाती है। और इसी के साथ पिस्टन के साथ क्या लगी रहती है, कनेक्टिंग रोड, जो कि कनेक्टिंग रोड पिस्टन से जो हमें शक्ति प्राप्त होती है वो क्रैंकशाफ्ट को सप्लाई करती है और फ्लाई व्हील को सप्लाई करती है, जिससे कि हमें शक्ति प्रदान होती है, इंजन चलता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टीडीसी से बीडीसी की तरफ। आगे क्वेश्चन है ऊष्मा इंजन वह इंजन है जिसमें वह ताप द्वारा गैसों को फैलाकर प्राप्त करती है। दोस्तों थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक है, जिसमें यहाँ पर होगा डैश वह ताप किसकी और किसके द्वारा गैसों को फैला कर प्राप्त करती है, चाल के द्वारा, शक्ति के द्वारा, या प्रेशर के द्वारा। तो दोस्तों आंसर रहेगा इसका प्रेशर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। दाब और ताप के द्वारा गैसों को फैलाकर गति प्राप्त की जाती है, ठीक है। तो इसका ये आंसर रहने वाला है। जब सिलेंडर यानी कि पिस्टन पर जब प्रेशर पड़ता है तो पिस्टन पश्चाग्र गति करता है, ठीक है। कौन सी गति, पश्चाग्र गति करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था चेन्नई जोन में, एएलपी का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि 8 सिलेंडर इन लाइन इंजन के लिए थ्रोज कितने डिग्री पर फिट की जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन है। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। आंसर रहेगा इसका 90 डिग्री, ठीक है। सिलेंडरों की संख्या जो है 2 प्रकार की होती है, एक तो एकल सिलेंडर और बहु सिलेंडर, ठीक है। जब सिलेंडर इनलाइन का प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों उसमें किसमें यूज किया जाता है, अधिक शक्ति वाली मशीनों में, अधिक शक्ति वाली मशीनों में, तथा जो भारी होती है उसमें ये 8 सिलेंडर इनलाइन इंजन का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि क्रेन, जैसे कि बुलडोजर, या भारी निर्माण करने वाली सभी मशीनों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये वीडियो एएलपी के लिए, जो कि ट्रेड से संबंधित है, किससे, हीट इंजन से। वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज ला रहा हूँ दोस्तों मैं,
और ट्रैक्टर मैकेनिक वाले भी देख सकते हैं इसको। यानी कि ऑल ALP यानी कि ऑल ऑटोमोबाइल ट्रेड से संबंधित जो भी डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक से संबंधित रिलेटेड ट्रेड वाले बच्चे हैं ना, वो दोस्तों इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना, कंटेंट सही लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।